निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहता है। एक जो है पहले हम धार बनाते हैं फिर दिखाते हैं। मान लीजिए ये नदी है, इसमें ये धार बह रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो निशा नाम की बच्ची है वो धारा मान लीजिए ऐसे बह रहा है, तो धारा के अनुकूल जब चलेगा तो ये धारा मदद करेगा, इसको हमेशा मदद करेगा। तो मान लीजिए स्थिर जल में निशा की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब धारा के अनुकूल जाएगी निशा तो ये धारा मदद करेगा, यानी धारा के अनुकूल निशा की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि इसका दूसरा कंडीशन भी संभव है कि धारा तो ऐसे है लेकिन इस बार जो है निशा इधर जा रही है, धारा के विपरीत, जिसको प्रतिकूल कहते हैं। तो जब निशा धारा के प्रतिकूल चलेगी तो इस बार ये जो धारा है वो तो इसका विरोध करेगी। ठीक है, मान लीजिए निशा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब प्रतिकूल चलेंगे, उल्टा चलेंगे, तो ये y हमेशा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि y तो धारा की चाल है, विपरीत चलेंगे तो धारा हमेशा विरोध करेगा, तो विरोध करेगा तो यहाँ पर माइनस। तो आपको कुछ भी दिमाग में याद नहीं रखना है, एक ही चीज दिमाग में याद रखिए, अगर अनुकूल होगा तो धारा का चाल प्लस, अगर प्रतिकूल हुआ तो धारा का चाल माइनस लेना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है माना निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के अनुकूल जब निशा चलेगी तो धारा के अनुकूल निशा की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि ये y मदद करेगा, है धारा के अनुसार चल रहा है। जबकि इसका उल्टा, जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी यानी धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उस समय निशा की चाल जो हो जाएगी x माइनस वाई। वाई धारा का चाल है, ये y विरोध करेगा क्योंकि उसका उल्टा चल रहे हैं, इसीलिए ये विरोध करेगा, तो x माइनस वाई ये प्रतिकूल हो जाएगा। अब हमको बोला है कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन बनाएंगे। पहला कंडीशन में धारा के अनुकूल निशा द्वारा तय दूरी। ठीक है, धारा के अनुकूल निशा द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और दूरी हमको दिया है 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। चाल कौन सा हो जाएगा, धारा के अनुकूल वाला हो जाएगा। धारा के अनुकूल चाल है एक्स प्लस वाई, नहीं है, यहाँ पर देखिए धारा के अनुकूल निशा की चाल है एक्स प्लस वाई और निशा को कितना समय लगा है, 2 घंटे का, तो चाल गुना समय के बराबर दूरी कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, 2 से ये जाएगा 10 बार में, तो x प्लस वाई का मान आ गया कितना, 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, धारा के प्रतिकूल निशा द्वारा तय दूरी निकालेंगे। तो धारा के प्रतिकूल बोला है 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए 4 किलोमीटर कितना टाइम में, 2 घंटा में। तो धारा के प्रतिकूल निशा का चाल क्या है, x माइनस वाई, तो चाल के जगह रख दिया x माइनस वाई इंटू समय की जगह रख दिया 2 घंटा। ठीक है, और इस चाल से 2 घंटा में 4 किलोमीटर तय दूरी करता है, तो 4 के बराबर रख दी नहीं। अब यहाँ ये 2 हमारा गुना में है, इधर टपाएंगे भाग में, तो 2 से 4 ये जाएगा 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझाते हैं। मान लीजिए बोला है धारा के प्रतिकूल निशा द्वारा तय दूरी, तो धारा के प्रतिकूल निशा द्वारा तय दूरी हमको क्वेश्चन में दिया, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है निशा, तो 4 किलोमीटर तैरी है, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय, और धारा के प्रतिकूल वाला ही चाल देंगे क्योंकि प्रतिकूल तैर रहा है, तो चाल हमारा x माइनस वाई है और समय लगा है 2 घंटा। 4 के बराबर इसको हल कर दिया, यहाँ से x माइनस वाई आ गया 2, x प्लस वाई है 10। लगाएंगे इन दोनों में विलोपन विधि, सिर्फ दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को जैसे जोड़ेंगे वैसे आपका काम हो जाएगा। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इससे y से y खत्म, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये 2 हमारा है गुना में, उधर टपाएंगे भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, ये जाएगा 6 बार में, तो x का मान निकल गया 6। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखिए, आपका y निकल जाएगा। तो x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान रख दिए 6 प्लस वाई बराबर 10,
ये 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 होगा, यहाँ से y का मान हो गया 4। ठीक है, x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो अतः निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर y का मान आ गया है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर।